नमस्ते। वेलकम टू सोहम फाइल्स। मैं हूँ डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल। आज मैं आपको श्रावण के मास में हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी वैसे भी श्रावण का महीना ही चल रहा है, तो हम लोग इसमें जो पूजा पाठ करते हैं तो वो हमें कैसे फल मिलता है और कितना फल मिलता है उस बारे में बताऊंगी। और श्रावण का महीना तो वैसे भी हिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें श्रद्धालु भक्त जो है रेगुलर मंदिर जाते हैं, श्रद्धा से शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और शिव जी प्रसन्न भी होते हैं। शिव जी बहुत ही भोले भाले शिव शंभू भगवान हैं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका जो भक्ति का जो फल है वो तुरंत ही दे देते हैं। मतलब भगवान शिव इतने भोले बाबा हैं कि पूछो नहीं। वो भक्तों की सिर्फ श्रद्धा से जो भी चढ़ाते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो श्रावण का जो महीना है वो हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही ये बहुत ही फलित भी है। और ये हर वर्ष जुलाई एंड में आता है, मतलब स्टार्ट होता है और अगस्त एंड तक ख़त्म हो जाता है। और इस महीने जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु शिव जी को जो भी करते हैं उसका फल उन्हें 108 बार मिलता है। मतलब 108 गुना 108 टाइम्स वो फल उनको ज़्यादा मिलता है और वो फलित भी होता है। पर यदि श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से की जाए तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। और ये प्रसन्न ही नहीं होते बल्कि आपके समझो कुंडली में कुछ ग्रह दोष वगैरह है तो उन दोषों को तक मिटाते हैं, उन दोषों से भी मुक्ति दिलाते हैं। और समझो किसी को शनि ग्रह का कुछ प्रकोप है तो वो प्रकोप से भी वो सुरक्षा करते हैं और वो प्रकोप से भी बचाते हैं और प्रकोप का इफ़ेक्ट भी नहीं होता हमारी लाइफ में। वो इफ़ेक्ट से भी हम लोग बच जाते हैं अगर आपने श्रावण मास में शिव जी की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, उनकी आराधना की, तो आपको ये सब फल तो मिलते ही है। हमारे भोले बाबा शिव शंकर एक आइडियल पुरुष है, इसीलिए इनको अविवाहित लड़कियां उनकी सफलतापूर्वक विवाह हो इसके लिए उन्हें पूछती है श्रावण महीने में। तो जिन लड़कियों का या जिन लड़कों का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आ रही है, यदि उन्होंने श्रावण मास में शिव जी की भक्ति की, उनकी आराधना की, तो उनके विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें निकल जाती है और विवाह करने में आसानी होती है। और उनको अपने मनपसंद का, लड़कियों को अपने मनपसंद का वर मिलता है और लड़कों को अपने मनपसंद की वधू भी मिलती है। तो श्रावण मास का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें मतलब शिव जी देखिए हर तरह से आपको हर चीज़ जो आप चाहते हो भक्तिपूर्वक अगर आप श्रद्धा से किए तो हर मुसीबत, हर जो भी आपका प्रॉब्लम से वो निकालते हैं। और श्रावण मास में अगर आपने किया तो, और श्रावण मास का हर दिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल के लिए, मेडिटेटर के लिए एक उन्नति का ही दिन है। ये पूरा महीना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें समझो आपने सच्चे दिल से ध्यान साधना किया तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली होने ही वाला है। और आपको एक नहीं, दो नहीं, 108 गुना स्पिरिचुअल में भी आपको फल मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। यहाँ तक कि आपको सिद्धियाँ तक मिल जाती है और आप प्योर होते हो। अगर समझो आपने कीर्तन भजन भी किया, मेडिटेशन किया, आप फुल्ली प्योर हो जाते हो, इनर साइड भी और आउटर साइड भी। यदि आपने कीर्तन भजन घर में भी किया तो भी आपके घर में भी प्योरिटी आ जाएगी, आपका घर भी प्योर होगा, पूरे फैमिली मेंबर्स में इनर साइड और आउटर साइड दोनों भी प्योरिटी आएगी। तो मेडिटेशन के लिए भी श्रावण मास बहुत अच्छा है, सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय का जाप भी आपने किया तो भी यह आपको हर तरह से ग्रोथ करेगा। हमारे भोले बाबा शिव शंकर की पूजा की जाए तो कई भक्तों ने यह एक्सपीरियंस किया है कि उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज। और इस मतलब उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी तो श्रावण मास में श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने से उनको उस गंभीर बीमारी से भी छुटकारा मिल गया। और साथ ही पितृदोष निवारण पूजा या फिर काल सर्प पूजा या फिर मंगल दोष निवारण पूजा यदि श्रावण मास में की जाए तो ये सक्सेसफुल होती है और इसका फल भी मिलता है तुरंत ही।
और ये बहुत ही महत्व का महीना है। मतलब यहाँ इसमें कई गुना आपको फलित होते हैं, आप मतलब 108 गुना आपको फल मिलता है। तो इस महीने में अगर इस दोष निवारण की भी पूजा पाठ की जाए तो वो भी सक्सेसफुल होती है। और यदि आपने ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप किया श्रावण मास में, तो ये आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यदि आपकी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु होने वाली है तो ये हमारे ओरा में एक सुरक्षा कवच बना देता है। इस मंत्र जाप से, इस मंत्र जाप के जो वाइब्रेशंस आते हैं उससे हमारे जो पूरी बॉडी में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो असमय या अकाल मृत्यु होने वाली है तो उससे भी हम लोग बच जाते हैं और हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो इस महीने में अगर रुद्र सूक्त भी पाठ करते हैं तो उसके भी अनेक फल मिलते हैं। साथ ही हमें रुद्राक्ष की माला भी इस महीने में पहननी चाहिए। और कभी भी रुद्राक्ष की माला इस तरह से आपको कवर में रखना चाहिए। देखिए कवर है, इसके अंदर रखना चाहिए। और ये ऐसी क्रिस्टल की अगर रुद्राक्ष की माला ली जाए इस तरह से तो ये बहुत ही अच्छी है। तो ये रुद्राक्ष की माला को आप गले में पहनिए, पर वो भी कैसे वाइब्रेट करके। वो कैसे वाइब्रेट करना मैं बताती हूँ। ये दोनों हाथ के बीच में ऐसा रखना है आपको, ऐसा दोनों भी, इसमें एनर्जी आपकी जाएगी। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपको फील होगा कि इसके अंदर कुछ जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है, तो ये वाइब्रेट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा और ये आपको और ज़्यादा फल देगा। और इसे आप पूरा दिन गले में भी पहन सकते हैं। तो ऐसी रुद्राक्ष की माला भी आप पहनिए श्रावण मास में, ये आपको अधिक फलित करेगा। और ये ऐसा आपके बॉडी में टच करेगा, ऐसा आपने पहना और ये रुद्राक्ष की माला आपके बॉडी में टच करती रहेगी तो ये वाइब्रेशन से एनर्जी आपके अंदर जाती रहेगी। आपका हार्ट चक्र भी इधर टच होगा, इधर रुद्राक्ष की माला, तो हार्ट चक्र भी आपका मजबूत होगा। तो मतलब फुल्ली पॉजिटिविटी, आपके 7 चक्रास भी क्लीन होंगे, फुल्ली पॉजिटिविटी आपके बॉडी में आएगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। तो हर तरह से श्रावण मास में कुछ भी किया हुआ फल ही देता। श्रावण मास मतलब 27 नक्षत्र, मतलब यूनिवर्सल में भगवान शिव की पूरी कॉस्मिक एनर्जी फैली रहती, पूरी ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्सल फुल ऑफ एनर्जी रहता है, फुल ऑफ चार्ज रहता है विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो श्रावण मास में शिव जी की पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी फैली हुई रहती है। और हमारे जो भगवान शिव है उनका यूं ही नाम महादेव नहीं कहा गया है, उन्हें यूं ही ऐसे महादेव नहीं कहते। महादेव मीन्स द ग्रेटेस्ट गॉड, पूरे ब्रह्मांड के पिता, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्सल का फादर कहा गया है। तो भगवान शिव को जो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सीधे हैं, शिव शंभो है, भक्तों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और उन्हें तुरंत ही भक्ति का फल देते भी हैं। तो इतने उदार और दयालु है हमारे भोले बाबा और शिव शंकर। तो आप श्रद्धा से श्रावण मास का आनंद लीजिए। श्रावण मास में पूजा व्रत, पूजा पाठ व्रत सब करिए। महामृत्युंजय का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का अनलिमिटेड जाप करिए। तो आपको ये फलित ही होगा। ये पूरी लाइफ आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट जो होगी, पूरी लाइफ आपको काम देती है, अनेकों मुसीबतों से बचाती है। तो ये श्रावण मास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनलिमिटेड। मैं इसके मतलब फ़ायदे बता ही नहीं सकती, इतना बेनिफिट्स है। स्पिरिचुअली भी ये ग्रोथ करता है। तो आप इस श्रावण मास में श्रद्धापूर्वक शिव जी को जो भी अर्पण करेंगे, शिव जी उसे भक्ति से अच्छे से स्वीकार करते हैं और तुरंत फल भी देते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और नॉलेज जो मैंने बताया वो भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्वहम फाइल्स को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके मेरे स्पिरिचुअल और वीडियोज़ और आते रहेंगे।